आप ये बात बताओ तो नौजवान साहब, कितने लोग जहज नहीं लोगे? बताओ तो हाथ बढ़ाओ तो कितने लोग जहज नहीं लोगे? अच्छा तो बुरा मानी क्या है, क्या दूसरी साहब को दे देगा कोई? तो नौजवान साहब को पूछते हैं, नौजवान साहब बोलो बेटा, इतनी बातें सुनने के मामले में आया कि हाथ उठा के खोटा बोलो कि हम न भिखारी बनेंगे न डाकू बनेंगे, जहज में हम छूटते हैं, जहज नहीं लेंगे, मैं किसी की बेटी पर जुल्म नहीं करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह मेरी बहन और मेरी बेटी पर भी कोई जुल्म करने वाला न हो। अपना हाथ उठा के थोड़ा यकीन दिलाओ, अल्लाह से वादा करो, हमारा टेरी हो जाएंगी। अमीरों को चुनते वक्त अगर रिश्वत किया तो कभी भी सच्चा अमीर नहीं चुन सकते हो। बहुत सारी आफतें हमारी अपनी आफतें हैं, अल्लाह अपने बंदों के लिए बड़ा नहीं है मेरे दोस्तों। माँ के पेट में से दुनिया में आने से पहले सीने में उसका दूध भेज देता है। अल्लाह ने दुनिया में सही रास्ता चलने के लिए नबी भेज दिया। उस अल्लाह ने हमें जो रास्ता बताया है अगर उस पर चले हम तो अमन व अमान कायम कर सकते हैं। एक आखिरी बात कह दिया होगा, अमन व अमान कैसे कायम होगा? अमन व अमान कायम करने के लिए कुरान ने बताया तुम अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और उसकी अताअत करो जो तुम्हारा अमीर है। जब तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा पैदा हो जाए, कहीं किसी मामले में झगड़ा पैदा हो जाए तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जरूर करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं। क्या इस्लाम बगैर? ये नमाज की जमात नहीं, नमाज की जमात तो है ही ऊपर, बस्ती की जमात भी। बाजरात में 3 जाओ तो कमीर को बना लो, बाजरात में 2 भी जाओ तो कमीर बना लो। यानी मुसलमानों की जिंदगी बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, इमामत बगैर अताअत के नहीं। और ये करना पड़ेगा। गाँव में आज छोटा नहीं डरता, लड़कियां नहीं डरती हैं। मोबाइल के फितने हो, झगड़े हो, बेपर्दगी हो, सूद की लानतें हो। आज ये बताइए कि हमारा 70% लोग बंधन लोन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? घर घर बंधन लोन आया कि नहीं आया है? मेरे शेरसावादी भाइयों, मैं अक्सर बचपन से मेरे बात के ताल्लुकात रहे। मैंने आपके यहाँ मोटे कपड़े देखे, शादी में सादगी देखी, लेकिन दीनदारी भी देखी। शादी में बड़ी सादगी थी, लेकिन कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि शादी में बड़ी रंगीनी आ गई है। पहले शेरसावादी माओ के चेहरे को नहीं देख सकता था, अब जवान बेटियां बेपर्दा होकर फिर रही हैं। पहले शेरशाह भाई के आंगन में कोई नहीं जा सकता था, लेकिन आंगन में जाना बंगालियों को भी आप बंगाली का तरीका आपने सीख लिया है। खुदा के वास्ते अपने आप को हसन मखलूक बचाने की कोशिश कीजिए। जलसे में जो बात सुनी जाए, जलसा को कोई पर्व त्योहार मेरा मत समझ लीजिए, बल्कि जो बातें यहाँ कही गई है उन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। अच्छा, जो भीख मांगेगा भिखारी कहिएगा कि नहीं? आज जो किसी के घर में डाका डालेगा डाको कहिएगा कि नहीं? तो मांगने वाला भिखारी और लूटने वाला डाकू, तो जहर दोनों काम करता है। कुछ लोग मांग के लेता है, शरीफ आदमी है, गरीब होता है, और कुछ लोग दबाव देकर लेता है। तो दोनों काम हुआ कि भिखारी और डाकू हुआ कि नहीं? तो क्या आपने बच्चों को भिखारी और डाकू बनाएंगे? और यकीन जानो, जहर के मामले में लड़के से ज्यादा लड़के की बहन, लड़के की माँ जो औरत है वो दुल्हन को परेशान करती है। बेटी पैदा होगी तो ननद खुद औरत है, सास खुद औरत है। एक बेटी होगी तो लड्डू फुलाने वाली, 2 बेटी होगी तो अल्लाह की मर्जी, 3री बेटी होगी तो गाय कन्या तो सिर्फ देखिए मनहूस। ये सारा काम हमारे समाज में हो रहा है। क्या बेटे को भिखारी बनाएंगे आप? और यकीन जानो, जिनकी बहू जहेज लेकर आएगी सास को नौकरानी समझेगी, और जिनकी बहू जहेज लेकर नहीं आएगी वो अपने शौहर के माँ को माँ समझेगी। तो खवातीनों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहू तुमको माँ समझे तो अपने बेटे को जहेज लाने मत दो। अगर ताला नहीं सुनना चाहते हो तो बाप होकर बेटे को जहेज लाने मत दो। कहा कि अल्लाह ने मुझे पैदा तौफीक दी थी, तू मेरे से पैदा हुआ है, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, और इस गलत चीज में मत जाओ। ये कहेंगे आप लोग? आज ये बात बताओ तो नौजवान साहब, कितने लोग जहज नहीं लोगे? बताओ तो हाथ बढ़ाओ तो कितने लोग जहज नहीं लोगे? अच्छा तो बुरा मानी क्या है, क्या दूसरी साहब को दे देगा कोई? तो नौजवान साहब को पूछते हैं, नौजवान साहब बोलो बेटा, इतनी बातें सुनने के मामले में आया कि हाथ उठा के खोटा बोलो कि हम न भिखारी बनेंगे न डाकू बनेंगे, जहेज में हम छूटते हैं, जहेज नहीं लेंगे, मैं किसी की बेटी पर जुल्म नहीं करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह मेरी बहन और मेरी बेटी पर भी कोई जुल्म करने वाला न हो। अपना हाथ उठा के थोड़ा यकीन दिलाओ, अल्लाह से वादा करो, उठाओ।
चलो चल हाथ में उठे हैं। अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं शायद इसको। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे नौजवानों के इरादों को मजबूत फरमाए। और मैं आखिर तहरीर से नियामत के ऊपर एक छोटी सी बात कह जाऊंगा। सलाम का परिजात में मौलाना हजरत हमारे सामने भी है। मेरी जरूरत को डालने में शादी में तो पकड़ मत समझिएगा। उस जमाने में मेरे ससुर की मालियत से मुझसे ज्यादा थी और मैं बेरोजगार भी था। मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं और जहेज के बगैर मेरे बाप के आलिम थे, नसीहत की थी बेटा जहेज कर देना। बगैर जहेज के मेरे 4 भाई की शादी हुई और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी चीज की कमी। और देखो क्या हुआ, मैंने अभी पिछले साल 1 साल 1 दिन हुआ है, अल्लाह ने मुझे अपनी बेटी की शादी की तौफीक दी। तो जरा सुन लो, अल्लाह ने आज मुझे बहुत लोगों को बुलाने का मौका दिया था। अपनी बहनों को बुलाया, बीवी की बहनों को बुलाया, उनके मैके में और अपने इलादी हाल के रस्ते वालों को बुलाया जो खानदान के लोग थे। और 14 आदमी बारात आए, दोपहर का खाना खा के आए, असर की नमाज में मस्जिद में नमाज पढ़ी और निकाह हुआ। मगरिब की नमाज के बाद नाश्ता करके बारात गई। ये अंगूठी भी जहेज नहीं गया। लड़का तालीम याफ्ता और बहुत अच्छी कमाई भी कर रहा है। तो मैंने ऐसा किया तो अल्लाह ने मुझे उसका बदला अता फरमाया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। सिर्फ इसलिए बात है, आपको एक कहता हूँ कि आप भी ऐसा करोगे तो अल्लाह आपके लिए हालात बढ़ा लेंगे। वो तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।